भारत के हृदय में एक जगह है जहां आस्था और इतिहास मिलते हैं। एक जगह जहां प्राचीन युद्धों की गुनगुनाहट भक्तों की जाप से मिलती है। एक जगह जो सदियों से भक्ति और दशकों से विवाद का सामना किया है। यह है अयोध्या, भगवान राम का जन्म स्थान और उस विवाद के केंद्र बिंदु जो राष्ट्र की पहचान को आकार देने में सहायक हुआ है। 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण न्याय दिया और विवादित स्थान पर एक शानदार राम मंदिर के निर्माण की राह खोली। लेकिन जब मंदिर बनता है तो भूतकाल की गूंज आज भी गूंजती रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनाइटेड इंडिया हिंदी पर। यह विवाद 1528 से स्टार्ट हुआ और 2019 तक चला। यह केस कोर्ट में 70 सालों तक चला। इस विवाद के कारण गोधरा कांड, भागलपुर के दंगे और 1993 के ब्लास्ट हुए। अयोध्या का मंदिर मस्जिद भूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरा लंबा मुकदमा था, जिसकी सुनवाई 40 दिनों तक हुई। भारत के इतिहास में सबसे लंबा मुकदमा केशवानंद भारती केस था, जो 68 दिनों तक चला। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, जहां उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। भगवान राम के पुत्र कुश ने राम मंदिर को उनके जन्म स्थान पर बनाया। राजा विक्रमादित्य ने 5th सेंचुरी में राम मंदिर को पुनः निर्माण किया। करीब 13 अप्रैल 1526 को मुगल सम्राट बाबर भारत आया। 2 वर्ष बाद उन्होंने अपने सेनापति मीर बाकी मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाने के लिए आदेश दिया। लगभग 150 साल के बाद जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, तब लोग राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की बात करने लगे। 1717 में राजा जयसिंह का मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने इस भूमि को प्राप्त करके राम मंदिर बनाने का प्रयास किया। एक विदेशी लिखित किताब के अनुसार राजा जयसिंह ने मस्जिद के सामने राम चबूतरा बनवाई ताकि हिंदू पूजा कर सके। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच कई झगड़े हुए। 1859 में ब्रिटिश ने राम चबूतरा और मस्जिद के बीच सीमाएं खींची ताकि झगड़ा कम हो। 1885 में निर्मोही अखाड़ा ने कोर्ट से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। आज़ादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोग मस्जिद में गए और वहां राम मूर्ति को मस्जिद के गुंबद के नीचे स्थापित किया और लोग पूजा करने लगे। उसी दिन नेहरू सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट के नायर से मूर्ति को बाहर हटाने के लिए कहा, लेकिन नायर ने इसे करने से इनकार किया और नेहरू को सुझाव दिया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाए। तब तक मंदिर के अंदर किसी को जाने की अनुमति ना दिया जाए। 1950 में गोपाल शिमला विशारद ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला दाखिल किया था, रामलला की मूर्तियों की पूजा के अधिकार के लिए। उसी साल परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियों की रखरखाव के लिए मुकदमा दाखिल किया। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने स्थल की कब्जे के लिए मुकदमा दाखिल किया। 2 साल बाद 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्थल के कब्जे के लिए मुकदमा दाखिल किया। फिर 1 फरवरी 1986 को स्थानीय न्यायालय ने सरकार को हिंदू पूजकों के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया। इस निर्णय के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अक्टूबर 1989 में जब विश्व हिंदू परिषद विभिन्न क्षेत्रों से पत्थरों का संग्रहण कर रही थी, जिन पत्थर पर श्री राम लिखा था, और विभिन्न हिंदू अभियानों का आयोजन कर रही थी, तब भागलपुर का दंगा हुआ और हजारों लोगों की मौके पर ही मौत हुई। फिर 25 दिसंबर 1990 को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की घोषणा की। जब यह समस्तीपुर बिहार में 23 अक्टूबर को पहुंची, तो बिहार के तब के मुख्यमंत्री लालू यादव ने समस्तीपुर के डीआईजी को रथ यात्रा को रोकने और कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को गिरफ्तार करने की आदेश दिए। 30 अक्टूबर को जब रथ यात्रा उस दिन अयोध्या पहुंचे, वहां लोग नेताओं की गिरफ्तारी पर उत्तेजित थे और गुंबद पर खड़े हो गए और हिंदू ध्वज फहराने लगे।
मुलायम सिंह उस समय के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने घेराबंदी करके और वहां जुटे लोगों पर गोलियों की घोषणा कर दी। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा दिवस का आयोजन किया। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पूरी रात आक्रामक भाषण दिए। 6 दिसंबर 1992 को लगभग 2 बजे पहला गुंबद गिरा दिया गया। लगभग 3:30 बजे दूसरा गुंबद गिरा और लगभग 5 बजे तीसरा, और कार सेवकों ने राम मूर्ति स्थापित किया। इसके बाद लगभग 6 बजे राष्ट्रपति शासन स्थापित हुआ। फिर लगभग 6:30 बजे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस विवाद के कारण भारत में 2000 लोगों की मौत हुई और अन्य राज्यों में भी लगभग 900 लोग मुंबई में मारे गए और कई कार्यालय और इमारतें नष्ट हो गए। इसके बाद 30 मंदिरों को पाकिस्तान में और 12 मंदिरों को बांग्लादेश में नष्ट किया गया। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट ने विवादित स्थान का मालिक कौन है इस पर सुनवाई शुरू की। 15 अक्टूबर 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर को पुनर्निर्माण के लिए कई कार्यकर्ताओं को बुलाया, और इसके बाद जब वे ट्रेन से लौट रहे थे, उनकी ट्रेन को गोधरा में मुसलमानों ने जला दिया। अब अप्रैल 2003 में इलाहाबाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिसर्च किया जाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट को रिपोर्ट दिया जाए। 6 महीने के रिसर्च के बाद अगस्त 2003 में एएसआई ने अपने रिसर्च को हाईकोर्ट में सबमिट किया और उनके अनुसार इस स्थान पर हिंदू मंदिर था, और अब यह साइंटिफिकली प्रूव हो गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट के निर्णय को रोका। 2011 में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय दिया कि भूमि हिंदुओं की है, एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का नींव रखा, और अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या के राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। आपको इस मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा, और क्या आप 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।